हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज इस रीडिंग में हमारा ये क्वेश्चन होगा कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्या आप लोगों की शादी होगी, क्या आप लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा, क्या आपके पार्टनर के जो घर वाले हैं वो आप लोगों के इस रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं। तो जितने भी आप लोगों के इस कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फ्यूचर को लेकर, वो सारे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के इस रिश्ते के लिए, ये रिश्ता कहाँ पर जा रहा है। तो ये बिल्कुल मैरिड लोगों के लिए नहीं है आज का रीडिंग। आज का रीडिंग उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत अरसे से और कमिटमेंट नहीं आ रही है। और हम ये भी जानेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। क्या वो वाकई सिंसियर हैं, क्या वो आपको कमिटमेंट इन फ्यूचर देंगे या नहीं। और इसमें से हम कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए लेंगे। रैंडम मैसेजेस हैं, मुझे नहीं पता कि किस में क्या आएगा, बहुत से मैसेजेस हैं, तो वो भी हम आखिर में लेंगे। तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो शुरू करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि रोमांटिकली क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। ये एक कार्ड सबसे पहले आया था, ट्रू लव। वाओ, तो पहला कार्ड आपके सामने आया, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। एक तो हमें ये पता चल गया क्लियरली कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार है। दिस इज़ ट्रू लव, ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। इसके बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं लेकिन हमने चूंकि ख़ास तौर पर उनके लिए पूछा तो ये ट्रू लव है। वाओ, दिस कुड बी द वन एंड सोलमेट। बहुत खूबसूरत कार्ड्स ये आपके सामने आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ नहीं हो रहा है, तो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। वाओ, रेकन्सिलिएशन। अगर सेपरेशन चल रही है तो रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। आप ही वो एक इंसान हैं जिनकी उन्हें ज़िंदगी भर तलाश रही है, जिन्होंने हमेशा उनका ख्याल रखा है, उन्हें प्यार दिया है सच्चाई के साथ, अनकंडीशनली। और आपके पार्टनर ये सारी बातें आपके लिए फ़ील करते हैं, ट्रूली आपसे प्यार करते हैं और उन्हें पता है कि आप ही वो इंसान हैं जिसे उन्होंने हमेशा ढूंढा है। आप ही उनके सोलमेट हैं और आप ही के साथ रेकन्सिलिएशन में जाएंगे अगर सेपरेशन चल रही है। अब हम देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। अब हम टैरो देखेंगे एंड विल सी कि क्या ब्लॉकेजेस हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, एक मैसेज आ गया। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओप्स, तो आज मैं कार्ड्स को डिफरेंटली शफल कर रही हूँ। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स जो कि एयर एनर्जी है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड स्पिरिट, क्या ब्लॉकेजेस हैं? ये ब्लॉकेजेस हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक ब्लॉकेज मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर शायद एक्सप्रेसिव ना हो, शायद अपनी फीलिंग्स बताना उन्हें पसंद ना हो या फिर डरते हों। यू नो, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेशन से डरते हैं, कुछ लोग क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाते। व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेशन, दे फील स्टक। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि वो स्टक हैं
और उनके लिए मुश्किल होता है आपको बताना अपने दिल की बात। और उन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपकी नेचर थोड़ी सी फायरी है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्या होती है, चाहे आप मेल भी हैं तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो आपको पता है कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कलेक्टिव्स में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये स्टार साइंस नज़र आए हैं। इन कार्ड्स को मैं ज़रा इस तरह से रख देती हूँ। तो आपके पार्टनर स्टक महसूस करते हैं जब एक्सप्रेशन की बात आती है। शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, शायद कन्फ्यूजन है, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आपकी तरफ कैसे आना है, किस तरह आपके साथ कमिटमेंट करनी है, या फिर उनको कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। प्यार उन्हें आपसे है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट उन्हें डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई। समटाइम्स होता है, कुछ लोग नहीं बंधना चाह रहे होते, कुछ लोगों को फ़ियर होता है बंधने का, कुछ लोग अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कुछ मज़ीद कार्ड्स हम लेंगे ताकि थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या ब्लॉकेजेस हैं। एक तो कमिटमेंट इशू कुछ लोगों का हो रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद कॉन्फिडेंस की कुछ लोगों में कमी है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रिलेशनशिप में। स्टक है एनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये स्टक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें अब मूव ऑन करने लग गई हैं। थ्री मोर कार्ड्स स्पिरिट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एज गैप मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर। ये दो कार्ड्स मैं रख लूँगी। वी हैव द चैरियट एंड द हैंग्ड मैन। कन्फ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एक्शन बहुत कम ले रहे हैं। आपके पार्टनर की नेचर थोड़ी सी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि व्हेन इट कम्स टू एक्शन, पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले पाते हैं। आप उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप उनकी निस्बत लॉजिकल भी मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहे, वैसे मुझे लगता है कि बहुत चार्मिंग होंगे, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, शायद ये बहुत ज़्यादा बोलते होंगे और शायद ये एक्शन उतना नहीं लेते जितना ये बोलते हैं। ये रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो ये स्टक महसूस करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कुछ ज़्यादा इसके ऊपर। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड करें कि क्यों ये स्टक एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस। यहाँ पर किसी का कोई लीगल इशू हो सकता है, कोई रिग्रेट, कोई पेन, कोई दुख मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कोई देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, डिप्रेशन है, परेशानी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग की एनर्जी है। देन एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं। हमने ब्लॉकेजेस की बात की है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 1 लास्ट कार्ड स्पिरिट, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड पार्टी क्लियरली यहाँ पर आ गई और ये थर्ड पार्टी मुझे उनकी फैमिली नज़र आ रही है। नाउ आई एम गेटिंग कि ये फैमिली इशू लग रहा है मुझे कम्प्लीटली। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है जिस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन अभी दे आर नॉट रेडी, मुझे ये नज़र आ रहा है। वेटिंग की एनर्जी में है, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस की कमी है
और इन्हें कुछ अर्सा लगेगा अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। आप इनको अगर मोटिवेट करते रहेंगे तो फिर ये इस एनर्जी में से निकल आएंगे और ये अपने घर वालों को भी मना लेंगे। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि इनके घर वाले यानी आपके इन लॉज शादी के लिए मानेंगे या नहीं, तो बिल्कुल मान लेंगे। शादी से पहले आई नो इन लॉज नहीं होते, लेकिन आपकी नज़र में तो वो आपके अभी से इन लॉज हैं। तो एनीवेज़ वो मान जाएंगे बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों का एक स्टक फेज चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन जब बहुत अरसा आपकी लड़ाई इस तरह चलती रहेगी, परेशानी होती रहेगी, डिप्रेशन में आप लोग जाएंगे, उसके बाद आपके पार्टनर एक ऐसे फेज़ में जाएंगे कि जब वो फौरी तौर पर फ़ैसला लेंगे और आपको अपनाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, अपने घर वालों से बात करेंगे। ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है। जस्टिस आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है, लेकिन आपको पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस इज़ द की आप लोगों की सिचुएशन में। मुझे लगता है आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है अपने पार्टनर को और एक लंबा अरसा हो गया है कि आप लोगों की ये एनर्जी स्टक है, लेकिन चीज़ें अब मूव ऑन करना शुरू हो गई हैं। चीज़ें बदल रही हैं और आपके हक़ में बदल रही हैं। डायरेक्शन पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे। आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना सोलमेट देखते हैं। रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा अगर लड़ाई हुई हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर को रिग्रेट भी है, पेन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, दुख नज़र आ रहा है। उनको पता है कि उनको भी उतनी ही एफ़र्ट डालनी चाहिए रिलेशनशिप में जितनी आपने डाली है, और वो भी उतनी ही एफ़र्ट डालने के लिए मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। कुछ मज़ीद ऑरेकल्स हम देखेंगे आपकी सिचुएशन पर। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा स्पिरिट। इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या पॉसिबली हो सकता है? प्लीज़ बेयर विद मी। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? पॉसिबल आउटकम, 2 मोर कार्ड्स। मुझे 2 और कार्ड्स चाहिए इसके लिए। 2 मोर कार्ड्स, ओके। 1 कार्ड, 1 more card spirit, please bear with me. 1 more card, only 1 card. टाइम टेकिंग है प्रोसेस, मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। एक कार्ड नीचे गिर गया जो कि एक्स्ट्रा आया था, और वो भी मैं रख लूँगी। प्लीज़ बेयर विद मी, मैं ज़रा कार्ड उठा लूँ। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए अब हमारे पास, क्लैरिटी आ रही है। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपके पार्टनर को ये कहा जा रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उनको ये पहला कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उनको मोटिवेशन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा। वाओ! तो आपको पता है कि विन विन आउटकम क्या होता है, जिसमें विक्ट्री होती है, जिसमें सक्सेस होती है, जिसमें मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपको ये कन्फर्मेशन दी जा रही है। इस कनेक्शन में विन विन आउटकम है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, वाओ। फुल मून इन एरीज, एंड देन अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, आप लोगों का हीलिंग का टाइम चल रहा है, आपके पार्टनर का भी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स हों जिनकी वजह से आपके पार्टनर अभी ना जाना चाह रहे हों कमिटमेंट में। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। बिल्कुल आपको ये कहा जा रहा है कि जो टफ साइकिल आप लोगों ने गुजारा है, ये पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था, हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। जो भी दुख का साइकिल था वो कंप्लीट होने वाला है और आप एक नए साइकिल में जाने वाले हैं, जहाँ पर क्लैरिटी है, जहाँ पर पैशन है, जहाँ पर खुशी है, न्यू बिगनिंग है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ, अगर आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई, तो उन पास्ट इश्यूज़ या ट्रॉमास की बेस पर आपने आने वाले दिनों को बिल्कुल भी जज नहीं करना और कंक्लूजन्स नहीं निकालने हैं। तो बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए विन विन आउटकम नज़र आ रहा है। आप लोगों की इनसे शादी होगी, इन लॉज भी मान जाएंगे,
और आप लोगों का यूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब हम इसमें से कुछ मैसेजेस निकालेंगे। चलिए ये मैं सारे रख लेती हूँ। ओके, फर्स्ट वी हैव लैक ऑफ अटेंशन। तो हो सकता है कि आपको अटेंशन अभी कम दे रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो परेशान हैं, इस वजह से आपको अटेंशन कम दे रहे हैं। देन वी हैव प्राइड। तो हो सकता है इनके घर वालों की बहुत प्राइड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है इनके घर वाले, और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ शादी ना करें, इनके घर वाले। नॉट इनफ लव। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि यहाँ पर इनफ प्यार नहीं है, नॉट इनफ लव। हो सकता है ये डाउट्स आपके दिल में हों। देन वी हैव ट्रस्ट द प्रोसेस। एग्जैक्टली, ये मत सोचें कि यहाँ पर प्यार नहीं है, क्योंकि ट्रू लव का कार्ड हमारे पास आया है। आपसे ही कहा जा रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। देन वी हैव यू आर माइन। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं आपसे यू आर माइन। ये क्योंकि स्टिकी नोट्स हैं इसलिए इनको खोलना थोड़ा सा। आई कांट कमिट। ओके, तो शुरुआत में ही मुझे कमिटमेंट इश्यूज नज़र आ रहे थे, और ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आया, पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से शायद आपके पार्टनर अभी फियर है, उनके दिल में ट्रॉमा है कि उन्होंने कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना। हो सकता है आपके पार्टनर की पहले मंगनी टूटी हो, एंगेजमेंट टूटी हो, या डिवोर्स हुई हो पहले, और अब वो डरते हों दोबारा से कमिटमेंट के लिए, या फिर वैसे ही कमिटमेंट से डरते हों, जिम्मेदारी से डरते हों, तो शायद इस वजह से भी अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है। देन वी हैव लीब्रा। तो लीब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आया है, लीब्रा कोई स्ट्रांगली हो सकता है यहाँ पर। लव इज़ अ गेम। कुछ लोगों को लगता है लव इज़ अ गेम। देन वी हैव लियो। तो लियो भी कोई स्ट्रांगली हो सकता है। सोलमेट्स, वाओ, आप देखिए कि यहाँ पर भी हमारे पास सोलमेट है, और इससे पहले भी हमारे पास सोलमेट का कार्ड आया था। तो ये तो एक कंफर्मेशन हो गई आप लोगों के लिए कि ये आपके सोलमेट हैं। देन वी हैव जर्नी। इट्स अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपको ये बताया जा रहा है आपने क्विट नहीं करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, और इसके आखिर में बहुत खूबसूरत लाइट है, सन है इस जर्नी के आखिर में। और इस जर्नी को आपकी मर्ज़ी है, आपने बीच में छोड़ना है या कंप्लीट करना है। डिवोर्स, एग्जैक्टली, कुछ लोगों की यहाँ पर डिवोर्स हो चुकी है मुझे लग रहा है, और इस वजह से वो डरते हैं दोबारा से कमिटमेंट की तरफ जाने से। रेकन्सिलिएशन, वाओ, अमेजिंग। आप देख लीजिए 2 दफ़ा आ गया, यहाँ पर भी रेकन्सिलिएशन और यहाँ पर भी। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। थर्ड पार्टी, अमेजिंग। थर्ड पार्टी का कार्ड एंड थर्ड पार्टी, अमेजिंग। आप लोगों के सामने आ रहे हैं कार्ड्स, आप देखिए। देन वी हैव हार्ट ब्रेक। एग्जैक्टली, ये हार्ट ब्रेक है, और हार्ट ब्रेक शायद आप दोनों हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आप लोगों का कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, लड़ाई हुई है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, वाओ, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक्सप्रेशन की कमी है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये भी कंफर्मेशन आ गई। प्लान बी, कुछ लोगों ने प्लान बी बनाया हुआ है। यू विल हील सून। आपको ये कहा जा रहा है कि आप हील हो जाएंगे। प्लान बी हमेशा रखा करें, सिर्फ एक प्लान पर मत चला करें ज़िंदगी के लिए, प्लान बी, सी सब होने चाहिए। तो आपका भी कोई प्लान बी होना चाहिए। एक प्लान अगर वर्कआउट ना करे तो फिर प्लान बी की तरफ मूव ऑन करें। ट्रैवल द वर्ल्ड, वाओ, तो हो सकता है कि कोई ट्रैवल के बारे में सोच रहा हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या कोई ट्रैवल का बिजनेस करता हो, कोई ट्रैवल एजेंट हो। डिप्रेशन, एग्जैक्टली, अमेजिंग रीडिंग जा रही है। आप देखिए डिप्रेशन का कार्ड आया और डिप्रेशन हमारे पास आ गया। डिप्रेशन में हैं, बिल्कुल हैं आपके पार्टनर भी, और शायद आप भी बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। देन वी हैव ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी। वाओ, आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये बात भी मैंने पहले आपसे की थी। GCU, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स आए हैं, देख लीजिए इनमें से कोई इनिशियल हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका। GCU कोई इनिशियल हो सकता है किसी का।
किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। प्लीज़ बेयर विद मी, स्टिकी नोट्स हैं। आई ट्रीटेड यू बैडली, अगर उन्होंने आपको बुरा भला कहा, आपको डांटा, दे फील बैड, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ कप्स है जो कि डिसअपॉइंटमेंट है, जो कि रिग्रेट है, पेन है, अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपसे, उन्हें बैड फील हो रहा है अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया। दे फील बैड। चॉइसेस, तो ज़िंदगी में चॉइसेस हैं आपके भी और उनके भी, और वाइजली चूज़ करना है। पाइसेस, कोई पाइसेस हो सकता है कि इनको आप में और अपने घर वालों में चूज़ करना मुश्किल हो रहा है। घर वालों ने कहा कि किसी एक को चूज़ करें, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आया, इसीलिए कन्फ्यूजन भी आई। थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कन्फर्मेशन आ गई, आप उनके जहन में हैं। सेपरेशन, एग्जैक्टली आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं और रेकन्सिलिएशन होने वाला है, क्लैरिटी आ रही है। कैंसर, तो किसी का स्टार कैंसर हो सकता है। डीप कनेक्शन, वाओ, ये तो हमें शुरू दिन से पता चल रहा है। सॉरी, आपको भी शुरू दिन से पता होगा, लेकिन मुझे रीडिंग के आगाज़ से ही पता चल गया था कि डीप कनेक्शन है। आई कांट एक्सप्रेस, अमेजिंग, शुरू से आखिर तक मुझे लगा कि यहाँ पर एक्सप्रेशन की कमी है और आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और देखिए कार्ड आ गया कि आई कांट एक्सप्रेस हाउ आई फील। नॉट फेयर, उन्हें पता है कि उन्होंने फेयर नहीं किया, फेयरली नहीं चले, और उन्हें चलना चाहिए फेयरली। शायद आपने कहा हो नॉट फेयर, लेकिन देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया और जस्टिस आ रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो विन विन आउटकम है आप लोगों के रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप आप लोगों का बिल्कुल कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको पेशेंट रहना होगा। एंड आई नो जब पेशेंट्स का लफ्ज़ आता है तो गुस्सा आता है बहुत से लोगों को, लेकिन दिस इज़ लाइफ। पेशेंस जितना आप रखेंगे, फल उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। ये बहुत मशहूर कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, और यकीन जानिए बहुत मीठा होता है। तो इसी के साथ रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए, और जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत प्यार है आप सब लोगों के लिए मेरे दिल में। थैंक यू सो मच अगेन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।